कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा है बरहेट में और राजनीतिक शहीद होने को कोई तैयार नहीं है। तो इन लोगों ने एक पैकेज की घोषणा की थी पार्टी के अंदर कि एक मोटी धनराशि जो करीब 5 करोड़ के आसपास की, जो हम लोगों को खबर है, 5 करोड़ की राशि दी जाएगी। जो भी व्यक्ति खड़ा होगा, हारने के लिए खड़ा होना है, बुरी तरह हारने के लिए। ये गैब्रियल हैम्ब्रोम, जिनका नाम मैंने पहली बार सुना, वो 2400 या 2500 वोट पिछली बार वो लाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका राजनीतिक कद क्या है। तो एक वट वृक्ष के सामने एक छोटा सा, मैं दूब का घास बोलूंगा, और उसे खड़ा किया गया है। तो मुझे लगता है उस पैकेज के तहत एक बड़ी धनराशि देकर या आश्वासन देकर उनको खड़ा किया गया है। और बोर्ड निगम में अगर सरकार बनी, जिसकी गुंजाइश कम है, तो इस तरह के प्रलोभन के तहत वो खड़े हुए हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। बरहेट सहित तमाम सीटें जो संथाल परगना की हैं, कहीं कोई टक्कर ही नहीं, कोई नहीं। इस बार 100% सीटें हम संथाल परगना में जीतने जा रहे हैं, 100%। एक भी सीट बाएं से दाएं नहीं होगा, क्योंकि संथाल परगना ने कमर कस लिया है। इस बार हेमंत सोरेन दोबारा एक नारा के साथ। तो परिणाम बताएंगे मेरे दावे कितने मजबूत है। झारखंड की सबसे हॉट सीट बरहेट पर जिस प्रकार का उम्मीदवार उतारा गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये सवाल खड़े कर रही है कि आप लोगों के पास उम्मीदवारों की कमी है। वट वृक्ष के समान हेमंत सोरेन के खिलाफ एक ऐसे उम्मीदवार को उतार दिया जिसने पिछले वर्ष जब चुनाव हुआ था तो महज 2500 वोट उन्हें मिला था। और ये कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की डील हुई है, जो अपने आप को राजनीतिक रूप से शहीद करेगा, यानी जो चुनाव में उतरेगा उसे करोड़ों रुपए बीजेपी की तरफ से ऑफर हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो गलत होता है ना, उसको पूरा दुनिया गलत दिखता है, क्योंकि एक दुनिया पूरा शीशे के बाती है। हम जैसे स्वयं होते हैं वैसे ही पूरी दुनिया में दिखती है। और हंसी आती है कि हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि वट वृक्ष के भांति उनके सामने एक छोटे से, तो हेमंत सोरेन जी, एक छोटा सा तिनका भी आंख में चला जाए ना तो वो अंधा कर देता है। और एक हाथी, इतना विशाल हाथी, उसके सुर में भी एक अगर चींटी चली जाए ना तो उसका दम तक घुटने लग जाता है। तो फिर आप किसी को छोटा और बड़ा कैसे कह सकते हैं? इतना अहंकार मत पालिए। झारखंड की जनता को आप लोगों ने बेवकूफ बनाया है। यहाँ पे युवाओं के ऊपर आप लोगों ने लाठीचार्ज करवाया, बेटियों को ठगने का काम किया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए उसके खिलाफ आप लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आप बात करते हैं छोटा और बड़ा की। झारखंड की जनता आपको जवाब देगी, और ये जवाब उस रूप में होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये अहंकारी चोर चोर मौसेरे भाई की जो गठबंधन है उसको झारखंड से उखाड़ के फेंकने का काम ये जनता आगामी विधानसभा चुनाव में करेगी। ये भी आरोप लग रहा है ना कि करोड़ों रुपए आप लोग देकर के प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कोई प्रत्याशी आप लोग का खड़ा होने के लिए हेमंत सोरेन के खिलाफ तैयार नहीं था। देखिए, ये खेल और बिखने का काम तो कौन करता है, ये जग जाहिर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। तभी इनके अधिकारियों, इनके नेताओं की अलमारी से भर भर के नोट निकलता है। तो जो खुद गलत करता है ना, उसको तो सारा संसार गलत दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है, 365 दिन काम करती है। और इसी 365 दिन के काम के बल पे हम जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं, ना कि आपके जैसा बेवकूफ बना करके जनता के बीच में जाते हैं।